गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 और 3 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो इन दोनों के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ये तो हमें मालूम है कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन हमें 3 निकालनी है। तो सबसे पहले हम जो पहली परिमेय संख्या निकालते हैं वो जो 2 डिजिट्स दे रखी होती हैं उनके बीच की निकालते हैं ना। तो लिखेंगे पहली परिमेय संख्या 2 और 3 के बीच की। ठीक है, क्या होगी? 2 + 3/2 क्यों होगी? इन दोनों का योग और उसका आधा जो होगा वो इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या कहलाएगी। तो इक्वल टू कितना आ गया? 5/2। तो 2 और 3 के बीच की जो परिमेय संख्या है वो 5/2 हो जाएगी। अब हमारी कितनी परिमेय संख्याएं हो गई? इन दोनों के बीच एक परिमेय संख्या हो गई, है ना। अब हम दूसरी परिमेय संख्या निकालेंगे तो वो किन के बीच निकालेंगे? तो दूसरी परिमेय संख्या हम निकालेंगे 2 और 5/2 के बीच की। तो क्या हो जाएगा? 2 + 5/2 और इन दोनों का आधा, है ना, इन दोनों के योग का आधा। तो जब हम इसका निकालेंगे तो नीचे इसमें देखिए नीचे कुछ नहीं है, मतलब हर में कुछ नहीं है, तो हम 1 मान के चलेंगे। फिर एलसीएम लेंगे 2 और इधर आ जाएगा 2 दूनी 4 + 5 और ये 1/2। आधा तो चल ही रहा है, 5 4 9, 9 एकम 9 और ये 2 दूनी 4, यानी कि 2 और 5/2 के बीच की दूसरी परिमेय संख्या जो होगी 9/4 होगी। दूसरी परिमेय संख्या वो हम 5/2 और 3 के बीच की निकालेंगे, 3 के बीच की। अब आप लोग सोचोगे कि ये जो है कैसे पता चलेगा किसके किसके बीच की परिमेय संख्या हमें निकालनी है। तो एक चीज़ याद रखिए, हमने सबसे पहले निकाली थी 2 और 3 के बीच की, है ना। तो 2 और 3 के बीच की परिमेय संख्या निकली हमारी 5/2। तो जब पहली परिमेय संख्या 5/2 निकल गई हमारी, दूसरी जो है इन दोनों के बीच की निकल जाएगी, 2 और 5/2 के बीच की, और तीसरी हमारी 3 और 5/2 के बीच की निकल जाएगी, है ना। तो इस तरीके से भी आप ध्यान रख सकते हो। वैसे आप किसी के बीच की भी निकाल लो, चाहो तो आप 5/2 और 3 के बीच की निकाल लो, या फिर अभी निकला 9/4 और 9/4 किससे निकला? 5/2 और 2 से निकला, तो 5/2 और 9/4 के बीच निकाल लो। इसमें अनंत परिमेय संख्याएं खींची जा सकती हैं, ऐसी कोई वो नहीं है, लेकिन ये इससे हमें सीक्वेंस पता रहेगा जिस हिसाब से हम लोग निकालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा +3 इन दोनों का योग और फिर इसका आधा, यानी कि इसके नीचे कुछ नहीं, हम 1 मान के चलेंगे। 2 एलसीएम ले लिया, 5 + 2 × 6 और 1/2। तो ये हो जाएगा 6 × 5 = 11, 11 एकम 11/2 दूनी 4। तो 11/4 हमारी तीसरी परिमेय संख्या हो गई। तो हमारा सीक्वेंस पता है क्या होगा? हमारा सीक्वेंस ये होने वाला है कि 2 और 3 हम नहीं लिखेंगे, इनके बीच की परिमेय संख्या निकालनी है ना, निकाली है ना हमने। तो इसलिए 2 और 3 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं क्या हो गई हमारी? तो 2 और 3 के सबसे बीच की सबसे पहली परिमेय संख्या थी 5/2। ठीक है, अब 5/2 जो है इन दोनों के ठीक बीच की थी, है ना, तो हमने इसे ठीक बीच में लिख दिया। अब 2 और 5/2 के बीच की, 2 और 5/2 के बीच की संख्या निकली 9/4। तो 9/4 हम पहले लिखेंगे, और 5/2 और 3 के बीच की संख्या जो है तीसरी परिमेय संख्या थी 11/4, और वो 11/4 हम आगे लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंस हो जाता है कि हमने पहली कहाँ लिखनी है, दूसरी कहाँ लिखनी है और तीसरी कहाँ लिखनी है। इसलिए हम लोग ऐसे करके निकालते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखिएगा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है -1 और 1 के बीच की 2 परिमेय संख्याएं लिखिए, ऐसी कितनी और परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम -1 और 1 के बीच की जो बिल्कुल बीच की परिमेय संख्या है वो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे -1 और 1 के बीच की परिमेय संख्या। तो इनके बीच की परिमेय संख्या क्या हो जाएगी? इन दोनों का योग, यानी दोनों संख्याओं का योग, और /2 यानी 0/2, यानी 0। -1 + 1 0 होता है, 0/2 0 हो जाएगा, है ना। तो इन दोनों के ठीक बीच की परिमेय संख्या आ गई 0। ठीक है, अब फिर से क्योंकि इन्होंने कहा है कि इन दोनों के बीच की 2 परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो एक तो हमने निकाल ली, है ना, इसलिए लिख लो -1 से बड़ा जो हो गया वो 0 हो जाएगा, और 0 से बड़ा 1। ठीक है, ये -1 और 1 के बीच की ठीक परिमेय संख्या है। अब हमें एक और परिमेय संख्या निकालनी है, तो जो दूसरी परिमेय संख्या है वो हम या तो इन दोनों के बीच निकाल लें, या फिर हम इन दोनों के बीच निकाल लें। 0 और 1 के बीच की परिमेय संख्या तो क्या हो जाएगी? 0 + 1/2 यानी 1/2। ठीक है, तो 0 और 1/2 जो है -1 और 1 के बीच की 2 परिमेय संख्याएं हो गई। तो लिखेंगे अतः अभिष्ट 2 परिमेय संख्याएं क्या हो गई? जो -1 और +1 के बीच की हैं वो हो गई 0, 1/2। ठीक है, अब ये तो हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक।
अब लिखेंगे ऐसी कितनी और परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। इन दोनों के बीच यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो लिखेंगे चूंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, इसलिए -1 और 1 के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। टेक केयर, बाय बाय।